नमस्कार सभी साथियों को, मैं हूं आयशा। सक्षम लाइव प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं राधिका और आप सभी का भी सक्षम लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। फिर से मैं चुप हो गई। नहीं, और जैसे आप सभी जानते हैं कि आज है बसंत पंचमी, तो आज सबसे पहले हम सभी आपको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं क्योंकि आज हमारे सक्षम में भी बच्चों ने सरस्वती की पूजा की और मतलब बहुत ही ऊर्जा के साथ उन्होंने सरस्वती जी की पूजा की और फिर उन्होंने अपनी अपनी मुरादें भी मांगी। जैसे पूजा करके टाइम बच्चे मांगते हैं कि भगवान इतनी शक्ति देना, बुद्धि देना कि वो आने वाले आगे के टाइम में वो अपने आप को एक सफल इंसान बना सके। वैसे ही उसी श्रद्धा और भावना के साथ हम आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं बसंत पंचमी की और सरस्वती पूजा की भी। और जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो है आज का जो प्रोग्राम है वो है खुल जा सिम सिम अली बाबा चालीस चोर। तो आज दोस्तों मैं आज आप सभी के लिए जो मोटिवेशनल कोट्स लेके आई हूँ उसमें ढेर सारे प्रेरणादायक विचार जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये सब आपकी सफलता की राह में आपको बहुत मदद करेंगे और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सफल बनना है तो हम सबको प्रेरणादायक विचारों की ज़रूरत होगी जो हम सब में ताकत भर दे। आज जितने भी आगे बड़े लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो माइकल जैक्सन हो, सचिन तेंदुलकर हो या स्टीव जॉब्स हो, बिल गेट्स हो या नेल्सन मंडेला, सब में एक चीज़ सामान्य है कि उन्होंने हौसला कभी नहीं छोड़ा। तो हमें भी हमारे लक्ष्य के प्रति हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि नेल्सन मंडेला तो 27 साल तक जेल में रहे, तब भी उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा। पर ये सब तो कहने की बात है, क्योंकि आपको यही लगता होगा कि मैम भी पता नहीं कितनी ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये रियलिटी है कि वो 27 साल तक जेल में रहे लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा। सही में हमें उसी समय कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती जो हमको प्रेरणा दे सके, और उसमें भी एक स्टूडेंट या विद्यार्थी की अगर बात हो तो क्या कहना। तब तो ना दोस्त ना परिवार की कोई मदद करनी चाहिए ज़रूरत होती है, बल्कि अगर हमें कोई हमारा एक ऐसा साथी, हमारा कोई ऐसा दोस्त हमें मिल जाए जो हमें प्रेरणा दे, ख़ास तौर से मोटिवेट करे, तो ऐसा लगता है मुझे कि हम जो हमारे सुविचार है, हमारा विद्यार्थी जो जीवन है वो हमें बहुत आगे बढ़ा कर लेके जाएगा। और यही हमारा लक्ष्य हो जाता है कि अगर कोई हमारा फ्रेंड्स हमें मोटिवेट करे, चाहे वो हमारे फैमिली में हो या कहीं भी हो, इसलिए कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। ये जो हम आपके लिए जो ये शो बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं हम? आपको अपने लक्ष्य को पाना है तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा जो है वो प्रेरणादायक जो विचार होते हैं, जैसे एक चिंगारी नहीं होती, आग होती है, वो चाहिए होती है, वो जुनून चाहिए होता है उसको पाने के लिए, क्योंकि आपको अपने लक्ष्य के लिए वो पागलपन दिखाना ही पड़ेगा जिससे आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। और इसी वजह से आपके लिए जो हम लाए हैं मोटिवेशनल कोट्स इसीलिए लेकर आए हैं, क्योंकि ये प्रेरणादायी रूप को, ज्ञान को शुरू करते हैं। तो राधिका हम शुरू करें। फर्स्ट हमारा बिल्कुल हम शुरू करते हैं। हाँ, चलो मैं बता दूं। हाँ। ये हमें सरिता जी लिखती है कि कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। हाँ, बिल्कुल सही लिखा है आपने कि कड़ी मेहनत, ये रियलिटी, जैसे मैंने बोला कि हमारे अंदर एक जुनून, एक आग होनी चाहिए। हाँ। वो है हमारी कड़ी मेहनत, और वो हमें वहाँ पहुँचा देती है जहाँ हमारी किस्मत भी, हम अपनी किस्मत को भी पीछे छोड़ आते हैं, और हमारी जो कड़ी मेहनत है वो हमें आगे तक पहुँचा देती है। थैंक यू सो मच आपका। और दूसरा मैं पढ़ना चाहूँगी, ये है निंदा जी, थैंक यू सो मच। और आपने लिखा भी है निंदा से ही, अपने नाम को ही एड ऑन कर लिया। बिल्कुल, नाम का भी इतना अच्छा मतलब है ना। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। यहाँ भी शायद मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उन्हें पता नहीं है कि निंदा क्या है। निंदा का अर्थ है बुराई करने वालों से कभी भी घबराना नहीं है, अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना है, क्योंकि बुराई करने वाले भी हमेशा पीछे रह जाते हैं जब हमें हमारी मंजिल मिलती है।
अगला हमें संदीप जी लिखते हैं कि केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर है जो कहीं भी किसी भी अवस्था और किसी भी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। ये बात तो सच है, अगर हमारे पास ज्ञान है तो ये हमें कभी कहीं भी नहीं छोड़ता और कभी भी अकेला नहीं होने देता। बिल्कुल सही बताया राधिका। धन तो खत्म हो जाता है लेकिन ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। मैं हमेशा बोलती आई हूँ और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी और मेरे साथ जितने भी मेरे साथी रहते हैं मैं उन्हें यही बोलती हूँ कि देखो, गाड़ी बंगला कार सब आपके पास से चला जाएगा, लेकिन जो ज्ञान है वो कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। जो आपका हुनर है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो मरते दम तक आपके साथ रहेगा और वो हुनर और वो ज्ञान ही आपको आपके मंजिल तक, कहते हैं ना कि ज्ञान जितना ज्यादा हम बांटते हैं उतना ही ज्यादा हमारे अंदर आता है वो। बिल्कुल। और ये हमें नैनीताल से लिख रहे हैं मधुर जी थैंक यू सो मच आपका कि मैं कुछ बोलूंगी। हाँ बिल्कुल। आपने कभी नोट किया है कि नैनीताल से कितने सारे क्विट्स आते हैं? हाँ क्योंकि हर शो में नैनीताल है ना, लगता है नैनीताल में हमारे बहुत सारे फैंस बन गए हैं। तो समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। बिल्कुल, समय और शिक्षा दोनों चीजें हैं। देख लो आप, एक समय है और दूसरा शिक्षा है कि अगर एक टाइम पर हम शिक्षा को पा लेते हैं, उसका सही उपयोग कर लेते हैं, तभी हम सफल हो सकते हैं। कि सपोज मान लो कि हमें, अगर हम शिक्षा पा रहे हैं और हम मतलब शिक्षा के लिए अगर हम अपना बचपन खो दें राधा, अगर हम अपना बचपन खो दें और हम एक 27, 28, 30 के बाद अगर हम शिक्षा को लेने जाएं तो वो शिक्षा हम पा तो जरूर लेंगे लेकिन शायद हम उसका समय निकल जाएगा और हम उस शिक्षा का हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें सबको रहता है कि वो एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सके, लेकिन उस अच्छे मुकाम पे पहुंचने के लिए उन्हें समय पर शिक्षा को बहुत जरूरी लेना पड़ेगा। वैसे भी क्या है, समय को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपको एक दिन बर्बाद कर देता है। बिल्कुल, है ना दी? ना कभी भागे और ना ही कभी रुके, बस हमेशा चलते रहे, यही एक विद्यार्थी का सफलता का मूल मंत्र है। ना कभी भागना चाहिए, ना कभी रुकना चाहिए, हमेशा हमें चलते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम चलते रहेंगे ना, जब भी हम आगे बढ़ पाएंगे। हाँ बिल्कुल राधिका, मुझे थोड़ा सा कुछ याद भी आ रहा है कि ना कभी भागे और ना ही कभी रुके। इसका मतलब ये नहीं है, भागना ये नहीं है कि भैया दौड़ते रहना है बस के पीछे या दौड़ते रहना, पता चला बस के पीछे भाग रहे हैं कि ट्रेन के पीछे भाग रहे हैं और आप ये सोचे भैया मैडम जो वो मोटिवेट बताती है ना तो मुझे भागना है। उसके पीछे नहीं भागना है और रुकना भी नहीं है कि पता चला बस ये भागना इन द सेंस कि आपको अपनी सफलता को लेकर भागना है। जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपने अपना एम निर्धारित किया है, उस चीज को लेकर ही है। कभी आप पता चला बस और ट्रेन के पीछे भागना है। मैम ने बोला था हम तो एक स्टूडेंट से बस आ गए भाई, बस के पीछे भागो। अरे अब भागने से याद आया, सदी जब हम स्कूल टाइम में थे तो बस के पीछे हम लोग भी खूब भागा करते थे, लेकिन जब भी हमारे पेपर एग्जाम्स वगैरह होते थे सेंटर। हाँ, मैं भागने से बताती हूँ, जब मैं जॉब पे जाती थी, मैं मतलब मेरे घर से काफ़ी दूर है समयपुर। अच्छा। एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो मतलब फॉरेन कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन था। मैं वहाँ पे काम पे जब जाती थी तो मतलब मुझे एकदम से ये रहता था कि भाई बच्ची घर में रो रही होगी, मैं बसों के पीछे मतलब सच में मैं दौड़ लगाती थी। ये रिलेटिव में दौड़ लगा देती थी। मैं भी कभी लगा लेती हूँ। कभी मेरी फ्रेंड के पापा एक दिन मुझे ऐसे देख रहे थे, तो उन्होंने मुझे मतलब वो भी उसी स्टैंड पे इंतजार कर रहे थे उस बस का, तो उन्होंने एकदम से मेरा हाथ रोका कि बेटा रुको। क्योंकि बहुत पहले जब बसें आती थी ना सीढ़ियों तक, भाई गेट तो बहुत जाम होती थी और उस टाइम हमें ये रहता था बस जल्दी से घर जाना है, जल्दी से घर जाना है ना। तो उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए। इन केस सोचो कि एक पल में क्या से क्या हो जाए, तुम्हारा हाथ छूट जाए और तुम पहिए के नीचे आ जाओ, फिर तुम 1 मिनट लेट जा सकते हो, लेकिन 1 मिनट जल्दी जाने के चक्कर में कहीं बहुत कुछ खो ना जाए। मुझे उनकी वो बात बहुत अच्छी लगी और मुझे वो जो उन्होंने सीख दी थी रियल में मुझे बहुत फायदेमंद लगी। और नेक्स्ट डे मेरे साथ तो नहीं बट किसी और के साथ वो चीज़ हो गई। एक मेरी फ्रेंड है ना, उसके साथ भी ऐसे हुआ। तो बस में ना मतलब चढ़ी रही थी, बहुत ज्यादा भीड़ था जैसे आप बता रहे हो ना, तो उसका ना किसी वो टच हो गया भीड़ भाड़ में, तो पता ही है ना कि धक्का उक्का लग जाता है, उसको धक्का लग गया और बस के नीचे ना उसका पूरा पैर आ गया, पूरे पैर की चटनी बन गई थी। मतलब अब तो ठीक है, बहुत ज्यादा तो मैं जितने भी छात्र हैं मुझे पता है उनका स्कूल जो है वो उनके घरों से काफी दूर है। कुछ लोग जो है वो बस से जाते हैं, कुछ होता है कि आरटीवी वगैरह के पीछे भागते हैं। मैं उन सभी छात्रों को ये बोलना चाहूंगी
कि प्लीज़ अपने घर से 10 मिनट पहले निकले, ताकि उन्हें स्कूल के लिए भागना ना पड़े। उनके दिमाग में रहता है भाई गेट बंद हो जाएगा, तो वो अब बस के पीछे ना भागे, 10 मिनट पहले निकले और टाइम से आराम से फ्री होके जाएं, ताकि माइंड पे ज़्यादा स्ट्रेस ना हो उनके, और वो आराम से बैठ के जा सकते हैं और टाइम से स्कूल पहुंच सकते हैं। तो एक और है जो मैं पढ़ना चाहूँगी, ये हमें लिखा है पुरानी दिल्ली से ही लिखा है इन्होंने अपने वहाँ का नाम नहीं डाला है, बस पुरानी दिल्ली डाला है। थैंक यू सो मच आपका सिमरन जी कि आपने हमें लिखा है, विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा फर्क पैदा कर देती हैं। बिल्कुल सही लिखा है सिमरन जी आपने कि विद्यार्थी जीवन में, आपको पता है विद्यार्थी जीवन क्या है? जब हम स्कूल लाइफ होते हैं, है ना, विद्यार्थी जब हम स्कूल में जाते हैं, वहाँ की छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देती है। इवन उस स्कूल लाइफ से ही हमें ये पता चलता है हमें टाइम से कैसे उठना है, टाइम पे कैसे जाना है। लॉकडाउन से सबने बहुत मजे लिए, मुझे पता है। 11 बजे दोपहर में 11 बजे 12 बजे उठ रहे, मम्मी स्कूल जाना नहीं होता है, जाना नहीं है, लेटर रहने दो ना। भाई दीदी ऐसा नहीं बोलोगे आप, मम्मियाँ भी और पापा भी, तो भाई कोई टेंशन नहीं है, काम पे नहीं जाना, ऑफिस नहीं जाना। सबने बड़े मजे किए हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम हमें देखना पड़ेगा। तो ये हकीकत बात है कि स्कूल में जो हमारी छोटी छोटी आदतें हैं वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा फर्क लेकर आती है, और वही छोटी छोटी आदतें हमें अपने जीवन में बहुत आगे कुछ करने का मौका भी देती हैं, और वो बहुत देखा जाए तो पॉजिटिव लेके आती हैं और हमें हमारी लाइफ में सक्सेस करती हैं। और दूसरा है, शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वह किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। मैं इसमें एक बात बताना चाहूँगी, शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं होती। समझ आया? शिक्षा क्या सिर्फ किताबों से होती है? नहीं, शिक्षा होती है जैसे राधा मुझे टीच कर रही है, या कोई और अदर पर्सन मुझे टीच कर रहा है, सारी जगहों से सीखी गई चीज़ें वो भी एक शिक्षा है कि हमारा बात करने का तरीका हम कैसे कर रहे हैं, और हमें दूसरे की बात को सुनने का तरीका कि हम कैसे सुन रहे हैं, और खाने पीने का तरीका, मतलब फ्रेंड सर्कल में रहने का तरीका, ये भी एक सीख है जो हम सीखते हैं, है ना? हाँ, ये हमें पटना से लिखती है, क्या नाम है इनका, दिखता भी नहीं है, उजाला, रहीमा जी। अच्छा रहीमा लिखा है क्या? अच्छा, उजाला का प्रचार दिखा रहा था, मैं उजाला पढ़ गई, सॉरी रहीमा जी। ये हमें पटना से लिखती हैं, एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी कपड़ा मकान के अलावा अगर इंसान को किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो सिर्फ है शिक्षा। बहुत अच्छा लिखा है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये कोर्स मेरे पास पहले भी आ चुका है। एक सामान्य जिंदगी, सामान्य पता है क्या है? नॉर्मल सी, है ना, एक नॉर्मल लाइफ। सामान्य नॉर्मल लाइफ जीने के लिए हमें सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए होता है, उसके लिए हमें इंसान को सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो क्या होती है? एजुकेशन, जिससे हम अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से आगे ले जा सकते हैं, है ना। ये तो मुझे बहुत पसंद है, मुझे पता है ये मुझे सूरज जी ने लिखा है, लेकिन ये अब्दुल कलाम जी का है और मेरे तो वो फेवरेट पर्सन रहे हैं। मैं उनके बहुत ज़्यादा कोर्स पढ़ती हूँ और अपने दिमाग में लेके आती हूँ, और पॉजिटिव ही लेके आती हूँ, नेगेटिव लेके नहीं आती। हाँ, ये बात तो सच। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। समझाना चाहोगे कुछ या मैं बताऊँ? आप ही बताओ, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, सूरज को कभी देखा है? राधा, मैंने ना एक मूवी देखी थी, अमिताभ बच्चन जी की है, जिसमें वो सुबह उठते हैं, उनका भी एक मतलब एकेडमी टाइप का होता है, और वो सुबह उठते हैं, वो सूरज को घूर के देखते हैं। मुझे कोई मूवी ऐसी याद नहीं आ रही। मैं एक्चुअल में मुझे उसका नाम याद नहीं है, वो मेरी फेवरेट मूवी है, शाहरुख खान की है, मेरे को इतना भी याद नहीं। चक दे इंडिया, शाहरुख खान की? ना, चक दे इंडिया नहीं है। तो उसमें अमिताभ जी का बहुत अच्छा रोल रहा है। वो सूरज को, मतलब जब सूरज लाल होता है सुबह के टाइम पे, नहीं, आई डोंट नो क्या नाम है, बट जो रियल स्टोरी है वो मैं बताना चाहूँगी। वो सूरज को ऐसे देखते हैं और उसमें वो एक बात बोलते हैं कि जो ये सूरज की आग जब मुझे नहीं जला सकती, क्योंकि हम सूरज को नहीं देख सकते, ये सूरज की आग जब मुझे नहीं जला सकती तो दुनिया की क्या ताकत है जो मुझे जला दे, जला दे, इन द सेंस मुझे हरा दे, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचने ना दे।
तो ये मेरे दिमाग में बात बहुत अच्छे से पहुंच जाती है और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से रखती हूँ कि अगर हमें सूरज की तरह चमकना है तो हमें सूरज की तरह जलना ही पड़ेगा। लास्ट कोर्स में हमने याद है राधिका एक बोला था कि जब हम तपती रेत पे चलते हैं तब हम चलते नहीं है, भागते, और जब हम भागते तो हम अपनी मंजिल के बहुत करीब होते हैं, है ना। क्योंकि उस टाइम हमें ये दिखाई नहीं देता हमारी मंजिल बहुत करीब है, हमें ये बस इतना पता होता है कि भाई तपती रेत और हमें जल्दी से पार करना है ना। हो, ये तो मेरा भी फेवरेट है भाई, इसको मैं कभी नहीं भूलूंगी नहीं, और मैं कभी भूलती भी नहीं। मैं हमेशा ऐसे से ये कहती रहती हूँ कि मैं इतनी मेहनत करना चाहती हूँ ना कि एक दिन मैं खुद इतनी ऊपर हो जाऊँ, मैं क्या बताऊँ, बता ही नहीं पा रही। और मैंने यही बोलती हूँ कि हमेशा अपने काम पे फोकस करो, नॉट गॉसिप, क्योंकि अगर हम अपने काम पे फोकस करेंगे तो हमें हमारी मंजिल से कोई नहीं रोक सकता, चाहे कितना कुछ भी हो जाए। हाँ, वैसे जहाँ तक मुझे लगता है ये तो सबका ही फेवरेट होगा जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, है ना, कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। और शोर तभी मचता है जब हमारा रिजल्ट आता है, बहुत ज्यादा, है ना। हाँ। जब रिजल्ट आना होता है ना, उस टाइम तो दिल की धड़कनें ऐसा होती है ना। ओ, मैं तो गॉड से प्रेयर करती थी पता नहीं फील होगा, पास होगा। एक ना मक्खी, मदर बिग को करके कुछ है, कीट है वो, लेडी बग, हाँ कुछ, हाँ लेडी बग है। तो मैं इसको क्या करती थी, अपने हाथ पे रख लेती थी और मैं बोलती थी फेल पास हाँ, मैं कहती थी फेल पास। तो मेरी फ्रेंड अगर उड़ गया तो पास है, गिर गया तो फेल है, तो मैं कहती थी भाई उड़ गया मैं कहती थी मैं पास हुई, देखिए उड़ गया। बिल्कुल ऐसे ही होता है, हम भी ऐसे ही करते थे। पता है जब मेरे 10th का रिजल्ट आने वाला था तो मतलब हमारे टाइम पे, जैसे अभी तो नेट में दिखा देते हैं, हमारे टाइम पे भैया न्यूज़पेपर में आता था। अच्छा। तो न्यूज़पेपर में भी नहीं आता था, एक साइबर कैफे थी, वहाँ पे निकलवा के ऐसे करके जाते थे। तो पापा को बोला पापा आप देखिए आओ। पापा बोले चल साथ में। मैंने नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाऊँगी। पापा कह रहे खुद की मेहनत पे यकीन नहीं है क्या? मैंने बिल्कुल यकीन है, बट पता नहीं क्यों कदम ना आगे नहीं बढ़ रहे हैं। फिर पापा घर, मेरे पापा ने पता है मेरे साथ धोखा किया। मेरे पापा ने मुझे आगे बोला फेल हो गई और मैंने रोना शुरू किया। हाँ, इससे मुझे याद आया कि जब मैं अपनी क्लास में मॉनिटर थी ना, तो फर्स्ट मॉनिटर थी, तो मुझे जो क्लास की टीचर थी ना, हमारी अलका दिया मैम थी, तो उन्होंने मुझे सारे बच्चों का रिजल्ट बता दिया था। एक आध का रिजल्ट शायद मैम गलती से हो गया होगा या मैंने बच्चों को गलत बता दिया होगा। तो एक लड़की थी, इसमें लिखा हुआ था वो पास थी, बट मैंने उसको बता दिया फेल, क्योंकि उसमें खिचड़ी पकी हुई थी ना। एक तो मेरा सर इतना खा गया, तो सारे बच्चे बता दी राधिका, बता दी फोन कर करके दुखी कर दिया था। तो मेरे को समझ में नहीं आया था, और अंजू का रिजल्ट बताया था, तो मैंने उसको अनीसा का रिजल्ट बता दिया, मगर तू फेल है। तो मैं फेल हूँ। तो मैं कहा हाँ ना तू फेल है, नहीं विश्वास हो रहा तो स्कूल में आ जा, मैं सबके रिजल्ट में ही दे रही हूँ। फिर जब मैंने उसका सच में बाद में देखा ना, मैं कहा भाई ये तो पास है। तो भाई अगले दिन वो आई स्कूल में, कह रही तू तो बता शुरू हो गई होगी कि भाई तूने मुझे फेल बता दिया। तो फिर मैंने उसको पता क्या बोल दिया, सरप्राइज दे रही थी मैं तुझे, सरप्राइज। हाँ, तो मेरे साथ भी तो है। मैं तो मतलब रोती जा रही थी और अपने पापा को ये बोल रही थी मैं फेल हो ही नहीं सकती, खूब रो रही हूँ और मैं ये बोले जा रही हूँ मैं फेल हो ही नहीं सकती पापा, मैं फेल हो नहीं सकती। और उस टाइम ये मैंने चप्पल भी नहीं पहनी, स्लीपर बाथरूम स्लीपर होते वो भी नहीं डाली। मैं खुद ही जाके रिजल्ट देख के आऊंगी। थोड़ा सा आगे बढ़ी, मुझे पापा ने रोक लिया, नहीं पास है। और वो भी पता है योर सेकंड डिवीजन, आई डोंट बिलीव इट कि ये हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा बीमार भी हो गई थी। अच्छा। तो थोड़ा सा मन में डाउट आ गया था शायद मैं फेल हो सकती हूँ। बट वो हमारी मेहनत है जो बताती है जब हमारा रिजल्ट आता है ना। अच्छा राधिका, ये लास्ट है जो हम पढ़ना चाहेंगे। हाँ दी। जिस दिन एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तब मान लीजिएगा कि आप कामयाब हो गए हैं। बिल्कुल सही कहा है। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा सिग्नेचर जब ऑटोग्राफ में चेंज हो जाए ना, तो मैं भी कामयाब हो जाऊंगी। मैं ही क्या, आप लोग भी कामयाब हो गए, देखना। ये हमें अदानी जी ने लिखा है, थैंक यू सो मच आपका। और ये भी हमें नैनीताल से लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच। मेरे नैनीताल के बहुत सारे फ्रेंड बन गए। हाँ सच में मुझे बहुत प्राउड फील होता है, मेरे इतने सारे फ्रेंड्स मेरे पास है। और अच्छा राधिका, हमसे ना एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स देख रहे हैं। हाँ दी, मैं आपको ये बोलने वाली थी कि हमने उनका नाम नहीं लिया। तो पहला जो है, मैं स्वामी प्रताप सिंह जी का, बहुत सारे लोग हैं जो हमें देख रहे हैं, मैं उनके नाम नहीं ले पा रही हूँ, बट बाय हार्ट मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप सबका जो प्यार है ना
वो रियल में कभी कम नहीं होना चाहिए हमारे लिए। हाँ, मैं तो कहती हूँ बहुत सारा ठीक है। फुट-फुटे प्यार भर दो कोई दिक्कत क्योंकि नहीं। आपका प्यार ही है जो हम यहाँ पे बैठते हैं और आपके सामने आते हैं, तो आपका वो बहुत सारा प्यार हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा दे देता है, तो वो प्लीज़ कभी कम नहीं होना चाहिए। और दूसरा, हम कुछ और भी बोले, आज हमने किसी को अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं दिया। अभी देते हैं ना। ये दूसरा हमें नागेंद्र सिंह जी देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें देखा और सुना। हाँ, उसके बाद है देवराज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे जिनके मैंने कुछ के तो नाम ले दिए हैं, राधा बाकी हमने और हाँ कुछ के जी नहीं कुछ लिए हैं, पता नहीं चल तो पाए। सभी का थैंक यू सो मच। हाँ। जिनके हमने नाम नहीं लिए प्लीज नाराज मत होइएगा हमसे कि हमारा नाम नहीं लिया है, पर आप सभी को हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का थैंक यू सो हाँ। मच। बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे जो हमें देख रहे हैं। अच्छा, हमारा ये लास्ट मैसेज था और मैं आपको बताना चाहूँगी जाने से पहले हमारा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी और हमारी वेबसाइट। तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9311124880। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, और आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इवन आप हमें मिस कॉल भी दे सकते हैं। क्योंकि मैं सिर्फ ये बातें आपको इसलिए बोलती हूँ कि मुझे पता है आप कि अपनों तक आपको बहुत सी बातें पहुंचानी है, तो उसके लिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आप हमें मिस कॉल भी दे सकते हैं, हम आपको कॉल बैक कर लेंगे कि आप अपनी बात यहाँ पे आके रखें और आपकी बात आपके अपनों तक पहुँचे। और जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा खुश होंगी, क्योंकि आप अपनी बात अपनों तक पहुँचा रहे हैं, और जब एक अपनों की बात अपने तक पहुँचती है तो बहुत खुशी होती है ना। हाँ। और दूसरा हमारा ईमेल आईडी है, वो आपको राधिका बताएंगी। हमारी जो ईमेल आईडी है वो है saksham.del1@gmail.com। मैं फिर से बता देती हूँ, saksham.del1@gmail.com। हाँ, और हमारी जो वेबसाइट है ना, www.sakshamsociety.org। आप हमें इस पे भी फॉलो क्या बोलते हैं उसको, कुछ आप बहुत बखूबी देख सकते हैं। आप हमें सर्च कर सकते हैं और सर्च करके हमारी A to Z जो भी है आने वाली तरक्की और कैसे स्टार्ट किया सक्षम ने, ज़मीन से कैसे काम किया, वो सब कुछ बखूबी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। और दोस्तों, इसके साथ हम लेते हैं आपसे विदा। तब तक के लिए शुभ खैर, शुभ रात्रि, बाय। और आपको अगेन हैप्पी बसंत पंचमी मेरी तरफ से भी।